कहानी के शुरू में हम जेक को देखते हैं जो अपनी गाड़ी लेकर के कहीं जा रहा था। तभी अचानक सामने एक भालू के आ जाने की वजह से जेक अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है। ठीक उसी वक्त एक औरत अपनी गाड़ी के पीछे छुप कर के पर्सनल काम कर रही थी। अगले ही पल जेक की गाड़ी उसकी गाड़ी से जाकर के टकरा गई और एक अजीब सी दुर्घटना हो गई। जेक ने जब ये देखा तो बुरी तरह से घबरा गया। फौरन अपनी गाड़ी से उतर कर के उस औरत की हालत को देखने लगा, लेकिन उसके सामने जो नजारा था उसने उसे शोक में डाल दिया। वो औरत मर चुकी थी। जब जेक पैनिक में था तभी उस औरत का हस्बैंड जंगल से वापस आ गया। जेक उसे समझाने ही वाला था तभी उसने जेक को कातिल समझ लिया और डर के मारे वहाँ से भागने लगा। जेक उसके पीछे गया। उसने देखा कि वह भी गलती से रास्ते में लगी लकड़ी से टकरा गया और वहीं पर उसकी भी मौत हो गई। जेक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक भालू से बचने के चक्कर में वह दो लोगों का कातिल बन जाएगा। उसने देखा कि चारों तरफ कोई भी गवाह नहीं है और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा लगा था। तभी उसने सोचा कि भागना ही बेहतर होगा। वह सीधा अपने घर पहुंचा और अपनी वाइफ के सामने एकदम शांत और नॉर्मल बनकर के बैठा रहा, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ ने उसके चेहरे पर लगी खरोंच देख ली और तुरंत जेक से पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। जेक समझ गया कि अब बात छुपाई नहीं जा सकती। उसने लिसा को बता दिया कि गलती से दो लोग मारे गए, मगर लिसा ये सुनकर के बिल्कुल भी नहीं घबराई और उसने जेक से पूछा कि तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया। उसके हिसाब से जेक ने किसी को जानबूझकर के नहीं मारा था, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तब जेक बोला कि उसे डर था कि अगर पुलिस के पास गया तो फंस जाऊंगा। फिर जब लिसा को पता चला कि जेक ने वहाँ पर अपने फिंगरप्रिंट छोड़ दिए हैं तब वो दोनों बिना देर किए हादसे वाली जगह की तरफ निकल पड़े। जब वो दोनों वहाँ पहुँचे तो किस्मत से लाशें अभी तक वहीं पर पड़ी थी। दोनों ने मिलकर के फौरन फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए, लेकिन तभी जेक की नजर गाड़ी में पड़े एक ब्रांडेड हैंडबैग पर पड़ी, जिसे देख कर के दोनों हैरान हो गए और समझ गए कि ये गाड़ी किसी अमीर इंसान की थी। अपने शक को दूर करने के लिए फौरन लिसा ने गाड़ी की डिक्की खोली तो उसमें जो चीज थी उसे देख कर के दोनों की आंखें खुली रह गई, क्योंकि अंदर एक ब्रीफकेस था जिसमें बहुत सारे पैसे भरे पड़े थे। इतने सारे पैसों को देखकर के लिसा के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक सोच पैदा हो गई। उसने जेक से कहा कि जब इन पैसों के मालिक मर चुके हैं तो अगर इन दोनों लाशों को ठिकाने लगा दिया जाए तो सारा पैसा हमारा हो जाएगा। फिर जेक ने जैसे ही लकड़ी में फंसे आदमी की लाश को हटाने की कोशिश की, वो मुश्किल में पड़ गया, लेकिन लिसा समझदार निकली। उसने तुरंत गाड़ी से एक इलेक्ट्रिक चेनसो निकाला और उस लकड़ी को ही काट दिया, जिससे वो लाश नीचे गिर पड़ी। कुछ ही देर में दोनों मिलकर के दोनों लाशों को अपने घर ले आए और जैसे ही दोनों ने नोट गिनने शुरू किए, जेक ने देखा कि उस ब्रांडेड बैग के अंदर एक गन रखी हुई है। उसने बिना सोचे समझे उसे उठाया और हाथ में घुमाने लगा। तभी हाथ फिसलने की वजह से ट्रिगर दब गया और गोली चल गई, जो उसके बीवी के बिल्कुल करीब से होकर के सामने दीवार पर जाकर के लगी और दीवार में एक बड़ा सा होल बन गया। ये देखकर के दोनों को बहुत ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि आम इंसान तो बंदूक लेकर के घूमता ही नहीं। दोनों सोचने लगे कि कहीं ये पैसे किसी खतरनाक गैंगस्टर के तो नहीं है। अभी ये सोच ही रहे थे तभी अचानक से इनके दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। लिसा ने तुरंत टेबल पर रखे नोट समेटने शुरू किए और जेक से कहा कि सारी चीजों को छुपा दो। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि दरवाजे पर दस्तक देने वाला कोई और नहीं बल्कि शहर का पुलिस चीफ है। लेकिन पुलिस चीफ उन्हें गिरफ्तार करने नहीं बल्कि कुछ दिन पहले ऑर्डर की गई क्रिसमस ट्री लेने के लिए आया था। जैसे ही पुलिस चीफ घर के अंदर आया, जेक ने अपना हाथ दीवार के छेद पर रख दिया ताकि पुलिस चीफ गोली के निशान को न देख सके। पर इस तरह से जेक का दीवार के पास खड़ा होना पुलिस चीफ को थोड़ा अजीब लगा। मजबूरी में जेक को कहना पड़ा कि पूरे दिन कार चलाने की वजह से उसकी कमर की ऐसी की तैसी हो गई है। दोनों पुराने दोस्त थे, इसलिए पुलिस चीफ ने उस पर डाउट नहीं किया। थोड़ी ही देर में उसने क्रिसमस ट्री अपनी गाड़ी में रख ली, लेकिन जैसे ही वापस जाने लगा तभी जेक ने देखा कि उनकी गाड़ी की डिक्की में रखी लाश नजर आ रही है। वह घबरा कर के तुरंत पुलिस चीफ की नजर उस तरफ से हटा देता है। मुश्किल से वह दोनों बच पाते हैं। उसने समझ लिया कि ये दोनों लाशें अब उनके लिए मुसीबत बन चुकी है। जब पुलिस चीफ चला गया तो दोनों तुरंत ऑनलाइन पर सर्च करने लगे कि लाशों को आखिर कैसे ठिकाने लगाया जाए। पहला तरीका ये था कि उन लाशों को सुअर को खिला देना, पर उसका नुकसान
प्लान ये था कि सुअर साला धीरे धीरे खाता है। दूसरा तरीका था कि केमिकल का यूज करके लाशों को जला देना, पर इसमें बहुत ज्यादा रिस्क था। तभी उन्हें याद आया कि अरे पहाड़ों पर काले भालू रहते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ को तुरंत एक आइडिया आया। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, दोनों लाशों को लेकर के नदी के पास ले गए और उन लाशों पर बहुत सारा शहद लगा दिया, क्योंकि काले भालू शहद को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उनका इरादा था कि भालू इन लाशों को खा जाएं, जिससे 2 मिलियन यूरो की रकम उनकी हो जाएगी और मर्डर का सारा इल्जाम भालू पर आ जाएगा। अब वो लाशों को वहीं छोड़कर के घर चले गए। फिर अगले दिन वापस उस जगह पर जाकर के देखा तो दोनों लाशें बिल्कुल ठीक ठाक वैसे ही पड़ी थी। उनको बिल्कुल भी खरोंच नहीं लगी थी। उन्हें लगने लगा कि शायद भालू शहद पसंद नहीं करते। और एक चीज ने हस्बैंड वाइफ को बुरी तरह से डरा दिया था, और वो ये था कि दोनों लाशों के पास एक और लाश आ गई थी, जबकि कल यहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो समझ गए कि जरूर कोई ना कोई उन्हें देख गया है और जानबूझकर तीसरी लाश का इल्जाम उन पर थोप रहा है। तुरंत दोनों ने एक चालाकी सोची कि लाशें वापस घटना स्थल पर ले जाएंगे जहां पर एक्सीडेंट हुआ था। उनका ये प्लान कामयाब हुआ। जल्दी ही रास्ते से गुजरने वाले एक आदमी ने गाड़ी में रखी तीनों लाशें देख ली और तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। जैसे ही पुलिस चीफ को खबर मिली, वो फौरन अपनी टीम लेकर के उस जगह पर पहुंच गया। ठीक उसी वक्त जेक और उसकी वाइफ भी गाड़ी चला कर के वापस आ गए। दरअसल वो देखना चाहते थे कि लाशें किसी को मिली है या नहीं। जब उन्होंने देखा कि घटना स्थल पर लोगों की भीड़ लगी है तो उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। जब पुलिस चीफ ने उनसे कहा कि यहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई है, तब दोनों हस्बैंड वाइफ ने चेहरे पर नकली हैरानी जताई। फिर पुलिस चीफ ने कहा कि आखिर तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे। दोनों ने कहा कि वे पहाड़ के उस पार वाले सुपरमार्केट से सामान लेने के लिए जा रहे थे। जब रास्ते में भीड़ देखी तो गाड़ी रोक दी। इस तरह से दोनों पुलिस चीफ से बच गए। फिर वाकई सुपरमार्केट गए और अपने घर के लिए एक बड़ा 50 इंच का टीवी खरीद लिया। इसके बाद वो सीधे बार में गए जहाँ उनकी मुलाकात उनकी पुरानी दोस्त से हुई। उन्होंने उससे कहा कि वो उस रात के लिए उनके लिए एक एली बॉय बनाए, मतलब ये साबित करे कि दोनों उस दिन बार में ही थे। लेकिन उन्होंने पुलिस की तेजी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। जल्दी ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके पता लगाया कि जो 3 लोग मरे थे वे भागे हुए ड्रग डीलर थे। साथ ही सीसीटीवी फुटेज और पहाड़ों का नक्शा देखकर उन्होंने ये नतीजा निकाला कि सबसे ज्यादा शक जेक और उसकी बीवी पर जाता है, क्योंकि जेक का घर हादसे वाली जगह से कुछ किलोमीटर दूर था और आसपास और कोई नहीं रहता था। अब अपनी शक की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस चीफ अपनी असिस्टेंट के साथ तुरंत जेक के घर पहुंच गया। जैसे ही वे घर के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि घर के अंदर एक बड़ा नया टीवी रखा है और जेक दीवार के पास सीधा खड़ा है, हाथ में एक हथौड़ी पकड़े हुए। पुलिस चीफ को दीवार पर एक नई पेंटिंग लटकी हुई नजर आई, लेकिन उसने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत पूछा कि वहाँ पर जो हादसा हुआ था उस दिन तुम लोग कहाँ थे। जेक ने झूठ बोल दिया कि वे दोनों बाहर गए थे और अगले दिन सुपरमार्केट जाकर के एक बड़ा टीवी खरीद लाए। फिर जैसे ही वे दोनों जेक के घर से बाहर निकले, असिस्टेंट ने पुलिस चीफ से कहा कि वे दोनों झूठ बोल रहे हैं। असिस्टेंट ने कहा कि घटना वाली रात वो खुद बार में थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दिन जेक और उसकी वाइफ बार में नहीं आए थे। यह सुनकर के पुलिस चीफ को पक्का यकीन हो गया कि जेक ही कातिल है, लेकिन वो उसका पुराना दोस्त था, इसलिए उसने जेक को अकेले में बुलाया और उसके झूठ को सामने लाकर के कहा कि अब केस स्पेशल क्राइम यूनिट के पास चला गया है। यह सुनकर के जेक बुरी तरह से डर गया और पुलिस चीफ को सब कुछ सच सच बता दिया और ये भी बता दिया कि उन्हें 2 मिलियन यूरो मिले थे। जैसे ही पुलिस चीफ ने पैसों के बारे में सुना, उसकी आंखें चमक उठी। उसने जेक से कहा कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और फिर सारे पैसे लेकर के जेक के घर से निकल गया। साफ था कि अब पुलिस चीफ को भी पैसों का लालच आ गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब उस पर एक खतरनाक कातिल की नजर टिक चुकी है, जो कोई और नहीं बल्कि ड्रग गैंग का आदमी था, जिसे उसके बॉस ने 2 मिलियन यूरो वापस लाने के लिए भेजा था। जब पुलिस चीफ जैसे ही पैसों को लॉकर में रखने वाला था, तभी उसके पीछे वो कातिल आ गया और एक तेज गोली की आवाज गूंजी। मरने वाला कोई और नहीं बल्कि कातिल खुद था। दरअसल चीफ की असिस्टेंट ने पीछे से आकर के कातिल का भेजा उड़ा दिया था, जिससे मुश्किल से पुलिस चीफ की जान बच गई। तभी स्पेशल क्राइम यूनिट का एक एजेंट वहाँ पर आ पहुँचा। दरअसल वो एक नकली एजेंट था। अच्छा हुआ कि पुलिस चीफ ने उसके ID पेपर
पेपर चेक कर लिए, जिससे उसे पता चल गया कि ये नकली है। पुलिस चीफ समझ रहा था कि 2 मिलियन यूरो के काले पैसे के बारे में किसी को खबर नहीं है, लेकिन उसे क्या पता था कि ड्रग डीलर गैंग का बड़ा बॉस जल्दी ही जेक और उसकी वाइफ के घर आ पहुंचेगा। उसने तुरंत जेक और उसकी वाइफ से उन पैसों के बारे में पूछा। बॉस के खौफनाक चेहरे को देखकर के लिसा और जेक दोनों की पैंटें गीली हो गई, लेकिन वो पैसे तो अब उनके पास नहीं थे, वो तो पुलिस चीफ ले गया था। अब वो बॉस जेक को नासा के रॉकेट में बिठाने ही वाला था। तभी लिसा ने समझदारी दिखाते हुए थोड़ा वक्त मांगा और कहा कि हमने वो पैसे जमीन में गाड़ दिए हैं। इतना कहकर के वो बॉस को बाहर ले गई ताकि पैसा निकाल सके। निकलते वक्त उसने एक लोहे का बेलचा उठाया और बॉस से कहा कि ये पैसा निकालने में काम आएगा, लेकिन अगले ही पल उसने बॉस के एक आदमी पर वार कर दिया। ये देख कर के बॉस ने गन निकाल कर के उस पर पॉइंट कर दी, जिससे लिसा का बदन कांप गया और वो वहीं पर जम गई। तभी उसके पीछे खड़ी बुलडोजर अचानक से स्टार्ट हो गई। पता चला कि उसका बेटा उसे चला कर के ले आया है। ये देख कर के गैंग का बॉस घबरा गया और बुलडोजर पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे ड्राइवर नजर ही नहीं आया और घबराकर जान बचाने के लिए भागने लगा। भागते वक्त अचानक से उसका पैर मुड़ा और वो नीचे गिर गया और अगले ही पल बेटे ने बुलडोजर उसके ऊपर चढ़ा दिया, जिससे वहीं पर बॉस की मौत हो गई। इसके बाद जेक और लिसा ने पुलिस चीफ को बुलाया। तब पुलिस चीफ ने बॉस की डेड बॉडी सूअरों को खिला दी और वही 2 मिलियन यूरो भी उसके हाथ लग गए। इस तरह से जेक और लिसा का भी इस मुसीबत से पीछा छूट गया था और अब वो खुशी खुशी फिर से रहने लगे। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी हाउ टू मेक ए किलिंग खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।